क्या आपके पैरों के जोड़ों में रात को अचानक ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो? क्या आपके पैर के अंगूठे में सूजन आ जाती है या फिर लाल हो जाता है और हल्का सा छूने पर भी असहनीय दर्द हो जाता है? अगर आपका जवाब हां है तो इसे सिर्फ और सिर्फ थकान या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है इसके पीछे कुछ छुपा हुआ कारण हो और वो कारण है यूरिक एसिड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों बढ़ता है, नुकसान क्या है और साथ में इसका जोरदार जबरदस्त फॉर्मूला दूंगा जिसको आप जिस दिन से इस्तेमाल करेंगे विद इन अ वीक ऑफ टाइम आप कहेंगे वाकई मजा आ गया। कमेंट बॉक्स में खुद लिख के जाएंगे। राइट, तो चलिए इस जोरदार शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस यूरिक एसिड के असली फॉर्मूले को जिसको खत्म करने के लिए ही मैंने इसको तैयार किया है आप सबके लिए। चलिए शुरू करें। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर तीसरे व्यक्ति के खून में यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य से अधिक पाई जा रही है? 2024 में प्रकाशित एक भारतीय अध्ययन के अनुसार 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में हाइपर यूरिसीमिया यानी बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या लगभग 32.7% तक पाई गई है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 2020 में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग यूरिक एसिड वाले आपको पेशेंट्स मिले हैं जो प्रभावित हैं, और अनुमान है कि 2050 तक यह संख्या लगभग 9 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और ये जो तकलीफ है ये महिलाओं के तुलना में पुरुषों में 3 गुना ज्यादा देखी जाती है, खासकर जो 40 साल से ऊपर है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि अधिकांश लोग उनको तब तक पता नहीं चलता जब तक कि दर्द का पहला जो गंभीर अटैक है वो नहीं आ जाता। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें एक नेचुरल एक तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हम प्यूरिन। ये मीट, मछली या फिर दालें और कई ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ये मौजूद होता है और हमारा शरीर इन प्यूरिन्स को तोड़ता है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और इसे ही हम यूरिक एसिड कहते हैं। अब आम कंडीशंस में हमारी किडनी इस यूरिक एसिड को फिल्टर करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड बनाने लगता है तो किडनी उसे सही तरीके से बाहर ना निकाल पाए तो ये खून में जमा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है जो कि हमारे जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। और यहीं से तेज दर्द, सूजन, चलने फिरने में परेशानी और गाउट जैसी समस्याएं शुरू हो सकती है। राइट, और अगर लंबे समय तक इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये किडनी स्टोन और किडनी डैमेज जैसे गंभीर कारण भी बन सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो देख रहे हो और अगर शुरुआत भी हुई है और अगर हो भी रहा है, इस फॉर्मूले को जरूर अपना लेना। राइट, अब कैसे पहचाने यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले जो निशानी आती है वो है पैर के अंगूठे में अचानक से तेज दर्द, लाल हो जाता है अंगूठा और स्वेलिंग आ जाती है। और दूसरी निशानी है घुटनों या फिर टखने जो हैं, हाथों की उंगलियां, इनमें बार बार पेन आना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। तीसरी निशानी है कि जो दर्द वाले जोड़ हैं उनको जैसे ही आप छुएंगे आपको ऐसे लगेगा गर्माहट महसूस हो रही है, वहां से आग सी जल रही है वहां पे। और चौथी निशानी है बार बार किडनी स्टोन बनना, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना, पेशाब में जलन होना या फिर पेशाब के साथ खून आना, ये सब समस्याएं हैं। तो आप कहेंगे यार हो गई सारी बातें, सब पता है, सॉल्यूशन बताओ। तो फॉर्मूला आप अपने पास नोट कीजिए, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। पहली चीज आपको चाहिए धनिया साबुत लीजिएगा जो आपकी किचन में मौजूद है, 100 ग्राम लीजिएगा धनिया। दूसरी चीज सौंफ, मोटी सौंफ लीजिएगा, हरी सौंफ, लेकिन रंग वाली नहीं होनी चाहिए, नेचुरल हरा होना चाहिए। और वही मोटी सौंफ जो आप अचार वगैरह में डालते हैं, सौंफ लेनी है 100 ग्राम। पुनर्नवा पाउडर इजीली ऑनलाइन और मार्केट में मिल जाता है, किसी भी अच्छी कंपनी का लेके आइए 100 ग्राम। गिलोय पाउडर इजीली मिल जाता है ऑनलाइन भी और पंसारी की शॉप पे भी 100 ग्राम। और गोखरू पाउडर, गोक्षूर पाउडर या गोखरू पाउडर कहते हैं, 100 ग्राम। राइट, सारी बराबर मात्रा में आपने ले ली और धनिया साबुत और सौंफ को अच्छी तरह से पीस लीजिए, बारीक पीस लीजिए। फिर इसको अच्छी बारीक जाली में छान लीजिए और सबको आपस में मिक्स करके एक बॉक्स में रख लीजिए, एयर टाइट कंटेनर में सबको मिला के रख लीजिए। राइट, अब इसको बनाना कैसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात को ये जो आपने पाउडर बनाया है इसका एक बड़ा चम्मच यानी कि तकरीबन 10 ग्राम 300 ml पानी में, यानी 1 गिलास पानी आप ले लीजिए और उसमें रात को भिगो दीजिए और सुबह उठ के इस पानी को आप अच्छी तरह से उबालिए और लगभग 150 ml
जब रह जाए, यानी जितना आपने पानी लिया है जब वो आधा रह जाए उबल उबल के, तब इसको आप छान के और जब हल्का गुनगुना हो जाए फिर आप इसको पी लीजिए, और इसको खाली पेट पीना है, राइट। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको उबालना है आपने इसको ढक के नहीं उबालना, खुला रख के उबालना। इसी तरह से शाम को भी आपको नया काढ़ा बनाना है जैसे आपने सुबह पिया है, राइट। शाम को भी खाना खाने से कम 1 घंटा पहले आप इसको लीजिए और 1 महीना आप इसका सेवन कीजिए और उसके बाद करवाइए अपना सीरम यूरिक एसिड टेस्ट और फिर देखिए कमाल। हाँ, किसी को बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समय की तकलीफ है, समय नहीं रहता, कुछ रेडीमेड में भी बता दो, तो रेडीमेड एक बड़ा जबरदस्त उपाय बताता हूं आपको। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं यूरिलाइट कैप्सूल्स, राइट। यूरिलाइट कैप्सूल्स जो हैं, ये 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद, दैट्स इट। और 1 महीने बाद टेस्ट करवाना साथ में, कमाल चीज, राइट। और बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है वो फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं समय है तो आप यूरिलाइट कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और हाँ, अगर आप कोई फेबोक्सा टैबलेट, फेबोक्सा 40, फेबोक्सा 80 या फिर एलोपुरिनॉल टैबलेट्स ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे उसके साथ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो आपकी कंडीशंस हैं या कोई और प्रॉब्लम साथ में चल रही है जिसकी वजह से आपको ये एलोपैथिक मेडिसिन दी जा रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर कीजिएगा, राइट। और हाँ, अब एक चीज और मैं आपको बहुत बढ़िया बताता हूं, वो ये है कि पानी दिन भर में 2.5 से 3 लीटर जरूर पीजिए, ठीक है। अवॉइड क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, बियर और जितनी प्रोटीन वाली आइटम्स हैं, चाहे पनीर है, चाहे टोफू है, चाहे राजमा है, चने हैं, कड़ी है, पकौड़ा है, इन सब से आपने बचना है। रेड मीट खासकर, राइट। और कोई भी ऑर्गन मीट जो है वो उससे भी आपको बचना है। मतलब हाई प्यूरिन जो सी फूड है उसको भी आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। एक और चीज मजेदार बताता हूं, बड़ी जल्दी आराम आता है उससे। आप दिन में इंटेंशनली 2 बार 1 गिलास पानी, मतलब ये वाले साइज का समझ लो, ये वाला, ठीक है, 1 गिलास पानी अच्छी तरह से उबालना है। जब आपको लगे कि पूरा उबल गया है, बस उसको आप सिप करके पीजिए। दिन में 2-3 बार पी लें और भी अच्छा है, 4 बार पी लें और भी अच्छा है, अदरवाइज 2 बार तो आप जरूर पीजिए गर्म पानी। इसके पीछे की भी बड़ी साइंस है, लेकिन लंबी साइंस हो जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन आप गर्म पानी पी लोगे ना, आप देखना आपकी बात बन जाएगी। थोड़ी बहुत वॉक कर लिया करो, राइट। अगर वजन ज्यादा है तो थोड़ा सा कोशिश करो, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, एक अलग बात है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है, राइट। और हाँ, भूखे बिल्कुल नहीं रहना, क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करनी, इससे यूरिक एसिड कभी कम नहीं होता। बहुत सारे लोग करते हैं, उल्टा बढ़ जाता है। और हाँ, विटामिन सी से भरपूर चीजें जरूर खाना। नेचुरल यूरिक एसिड रिड्यूसर माना जाता है विटामिन सी को। आप अपने भोजन में आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, शिमला मिर्च, ऐसी आइटम्स को जरूर शामिल करो, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए।